नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 141 दिनों के पश्चात 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। साल 2024 की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले देवगुरु बृहस्पति यानी 31 दिसंबर को सुबह 7:08 पर मेष राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल से चलने वाले हैं और 1 मई 2024 तक गुरु मार्गी अवस्था में मेष राशि में भ्रमण करने वाले हैं। गुरु की बदल रही चाल जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालने वाली है। इसका देश काल वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मकर राशि वाले जातकों, 4 सितंबर 2023 को आपके चौथे भाव में गुरु वक्री हो गए थे और 30 अक्टूबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ युति बनाकर चल रहे थे, जिसकी वजह से चांडाल योग भी आपके सुख भाव पर बना हुआ था। तो सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों को वक्री गुरु के नकारात्मक प्रभाव से पारिवारिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मकर राशि वाले जातकों का जो पारिवारिक जीवन है काफी बिखराव की ओर रहा। परिवार में लगातार विवाद की स्थितियां बनी रही और गुरु के वक्री होते ही जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आसानी से काफी ज्यादा बढ़ गई। मकर राशि वाले जातकों, जो देवगुरु बृहस्पति थे, अपनी पंचम दृष्टि आपके राशि के अष्टम भाव पर डाल रहे थे। यहां पर आपकी क्षमताएं प्रभावित कर रहे थे, आपकी शारीरिक क्षमताएं प्रभावित हो रही थी, आपकी मनोस्थिति प्रभावित हो रही थी, आपका जो मनोबल था वो अप हो रहा था और कुछ समय के पश्चात डाउन हो रहा था। सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे थे, तो करियर के मामले में मकर राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव और समस्याएं लगातार प्रदान कर रहे थे। और नवम दृष्टि मकर राशि वाले जातकों के व्यय भाव पर जा रही थी, तो आमदनी में कमी और मकर राशि वाले जातकों के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी आपको मिल रही थी। अनिश्चितता आपको ज्यादा मिल रही थी। 12वें भाव यानी व्यय भाव पर पड़ रही गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक संबंध को भी खराब कर रही थी, क्योंकि द्वादश भाव से सैया सुख के बारे में विचार करते हैं। यहां पर गुरु की वक्र दृष्टि का पड़ना मकर राशि का वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ। अब मकर राशि वाले जातकों, साल 2024 की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले गुरु की बदल रही चाल, गुरु की सीधी चाल किन किन मामलों में आपको अच्छा प्रभाव देगी, ये जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसी आधार पर देखें। मकर राशि वाले जातकों, आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 को आपके चतुर्थ भाव पर ये मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल से चल रहे हैं। कुंडली का चौथा भाव पारिवारिक जीवन, माता, सुख, वाहन, भूमि, भवन के बारे में जिम्मेदारी लेता है और इस भाव से इन सभी चीजों का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव पर गुरु मार्गी होकर पंचम दृष्टि से आपके आयु भाव को देखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। नवम दृष्टि से आपके राशि के व्यय भाव को देखने वाले हैं। तो यहां पर मार्गी गुरु की चाल मकर राशि वाले जातकों को कई प्रकार का मिला जुला प्रभाव आपको देने वाली है। सबसे पहले गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी, तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर आसानी से सफलता के अवसर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से मकर राशि वाले जातक, शनि की स्थिति जिनकी कुंडली पर खराब है उनको तो समस्याएं हो ही रही है, और गुरु वक्री हो गए थे, तो कर्म क्षेत्र में आपको ज्यादा प्रयास करने के बावजूद, संघर्ष करने के बावजूद परिणाम आपको कम या ना के बराबर बहुत ही कम मिल रहा था। तो कर्म क्षेत्र के ऊपर उठाया गया कदम, करियर के मामले में उठाया गया कदम आपको सफलता देगा और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करवाने वाला है। खुद का व्यापार संचालित कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा और तरक्की प्रदान करने वाला है। मकर राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में गुरु जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यदि आपका कोई भी कार्य व्यवसाय वाणी से जुड़ा हुआ है या
टीचर हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, वर्तमान में कथावाचक यदि आप हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका काम है तो आपके लिए यह समय सम्मान के साथ सफलता देने वाला है। पारिवारिक स्थितियों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों, इस अवधि के दौरान परिवार में आप देखेंगे एक अजब की शांति और एक अजब का उत्साह आपको आसानी से मिल सकता है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले ऐसे जातक जो विदेश में कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, गुरु की नवम दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाएगी। इसकी वजह से आपको विदेश के मामले में सफलता आसानी से मिल सकती है। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, विदेशी भूमि में रहकर यानी विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, यहां पर मकर राशि वाले जातकों को अवसर भी मिलेगा और सफलता भी आसानी से आपको मिलने वाली है। लेकिन मकर राशि के जातकों को बहुत सारी सावधानी भी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। गुरु आपके चतुर्थ भाव पर मार्गी होंगे तो मकर राशि वाले जातकों का जो खर्च है भूमि भवन वाहन के ऊपर होने वाला है, भौतिक सुखों के ऊपर होगा। पैसे का खर्च करते समय मकर राशि को ध्यान रखना होगा भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता मकर राशि वाले जातकों को रहने वाली है। गुरु एक लाभकारी ग्रह है जो आपके खर्चों को पूर्ण रूप में बढ़ाएगा, तो आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इन सभी चीजों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो उस धन के डूबने की संभावना ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग पारिवारिक जीवन में नहीं करना है, अन्यथा पारिवारिक जीवन में माता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं और कुटुंबीजनों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यदि इन दोनों सावधानियों को आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। मकर राशि वाले जातकों को केसर का तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए। आप अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, इससे आपको काफी बेहतर स्थिति दिखाई देने वाली है। गुरुजन शुभता को अर्जित करने के लिए गाय की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। यदि मकर राशि वाले जातक गौ सेवा करते हैं, गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीला पकवान या पाठ्य पुस्तक सामग्री यदि आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। गरीब बच्चों में ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को यदि आप कॉपी, पेन, पेंसिल इन चीजों का यदि आप मदद करते हैं, दान करते हैं, तो गुरु आपके जीवन में इस समयावधि में कम दुष्प्रभाव डालेंगे और आपको ज्यादा शुभता देने वाले हैं। और 1 मई को देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होकर आपके पराक्रम भाव पर जाएंगे तो स्थिति आपके जीवन में और भी शानदार बनने वाली है। तो मकर राशि वाले जातकों, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय की जानकारी हमने आपको दे दी है। अब मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे सबसे पहले आप अपने जीवन में अपने फोन पर इस आने वाली मकर राशि से संबंधित वीडियोस को देखने में सफल हो पाएंगे। ओम नमः शिवाय।